शंकर हरि ओम। बार बार वर मांगो हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अन पावनी भगति सदा सतोषम सुरपति नरपति नारीपति जालपति सुखधाम उमापति कैलासपति पशुपति तुम्हें प्रणाम। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन कुमार। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। बोले सीताराम भगवान की जय हो।
बोलियो उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो, बोलिए पावन धराधाम धनगौर यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो, बोलिए भारत माता की जय हो, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कवरेज चित्र बाहर हो भाई, चलो रेंज में आ जाओ। चलो भैया ले उठा नहीं साहब भाई, एक तुमन आखिरी वाले एकदम कसम खाता होगा, पिछले वाले मन चले गए एक साथ, ठीक है चले। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साहेब बंदगी साहेब। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर काल चे कलिमल हरणी मोक्षदाहिनी प्रेत प्रियाणी मायणी श्रीमद रामचरित्र मानस और श्रीमद रामचरित्र मानस के अनन्य भक्त तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला। ये देश के भार अपन कांधा में लेकर चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव लपटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, हासत मटकत खेलत कूदत ये थी वो थी, ये चोरो बोरो बैठे नाने नाने मोर मयारू है बहिनी मल याद केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ना जाने भैया दीदी हो भगीरथी जी महाराज कत जब करीन तब करीन योग करीन साधना करीन तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करीन, ना जाने लंकापति रावण कत अपमान सही राम के चरण रूपी गंगा ले जाए बर ऐसा एक दिवसीय राम कथा कराए बर राजीव युवा मितान के हमारे समस्त संगत मन और यहाँ के हमारे भाई एकलव्य स्पोर्ट वाले भैया मन समस्त जन मन कत का मेहनत करीन हुई। चले पर जोरदार ताली बजा दे भैया मन के सफल आयोजन के लिए। अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया और अपन अपन ठौर में बैठ के जैसा जैसन करैया, ये जम्मू जनवर प्रशंसा के फूल बधैया हमारे अनुज उद्घोषक भाई जिला हिंदुस्तान के हृदय स्तर में। अभी छत्तीसगढ़ में कतका जिला है बेटा, कतका छोटू 29। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, का करबे भैया कोरोना से पढ़ाई दिमाग खराब, इसने पढ़ाते का पटेल है। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म ध्यान नगरी पावन भराधाम धनगांव के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकन दान दिया जम्मो दानी भाई बहनी मल्ला, कौशल्या भंडार के तपत अग्नि में भंडारी मल्ला और हमारे गुरुपंच साउंड सर्विस वाले भैया मल्ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने। अब सबके श्री चरल्ला हमारे श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ और ये अबोध कलाकार और ये कमार बंटी गोपाल कुंभज की ओर कोटि कोटि चरण वंदन है, सिर्फ से हृदय स्वीकार करो स्वीकार। वैसे तुम्हार भीड़ देख के कैन बक्का कौन लगा और तो कुछ बोले की हिम्मत नहीं होते, और वैसे भी हमारे कौन काफी गाड़ी देता मंच में बैठ कर रोजी पक गए बोलबो तो वो नहीं बोलबो तो ना चलेगा। आप सबसे निवेदन आइए मैं अपन जीवन के अनुभव का हूँ, शायद मानस मंच कराना अच्छा बात है भाई का। अरे बेटा जिला जिला ऐसा करने कूट के प्यार से जा सका तो ऐसा मंदिर में बिल्कुल कथा नहीं कहा, ठीक है। जिनको ध्यान यहू कर बगल में सुते तो उम्र उठा देना, अच्छा नहीं लागे ना, उठो बेटा इससे चलो 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 उठ जाओ चलो 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 अप टू डेट बैठो नहीं यार। तो रामायण सुन ले ईयरफोन में गाना सुन ले का है। देखो ये जो समय है ना, समय के सदुपयोग करें, ठीक है।
मैं ये नहीं चाहूँ कि जब मैं मंच ले उतरो ना तब बाकी लोग बागल और कथनी समझ झन आवा, ठीक है? काहे मैं माहौल के हिसाब से कथा कहा रही, तो ऐसा नहीं कि बंटी तुम यूट्यूब में देखा तो सिर्फ हंसी मजाक करते, ऐसा नहीं है। मैं माहौल के अनुसार कथा कहा रही, ठीक है? और मोला नहीं लगा कि तुम्हारा ज्यादा हंसवाए की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि इतना भीड़ लगे तो बढ़िया लगा कि सिर्फ और सिर्फ कथा कहा जाए। फिर भी मोर मन रही कि बीच बात में तुम्हारे इंटरमेंट करो, ऐसे की के है नहीं? वैसे तुम्हारा टमाटर चटनी कौन बनाई तक बड़ी जोरदार पत्ती बजा, बहुत जोरदार चटनी बनाई इससे का है। चलिएगा मैं तुम्हारा देख के मन कुछ कहे की इच्छा भी नहीं होती। चले बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आइए आज के माहौल में कथा कहना, कथा सुनना बहुत विडम्बना है, ठीक है? कैसे? आप ऐसे कर रहे नरिहल ले लो, का ले लो? गुर्री गुर्री मत देखो, मैं नरिहल दुहनी का हाथ, नरिहल ले ले और नरिहल छील ले और छीले के बाद बोला तरियम जा और पानी फोर फुटी भाई फुटी दाई, बस कथा कर इसलिए हो गए। ये मोर अनुभव का 9 साल की उम्र में कथा कहा था, पहले घसकी रूप में रहे हो, बड़े बड़े मंच में सब आप देखे भी हो। तो 9 साल के उम्र और 22 साल के यात्रा, 9 साल की उम्र में कथा कहा, तो रोज नवा आदमी, रोज नया चेहरा। मोर अनुभव बता, आपने कथा कहना बहुत विडम्बना है। काबर मालूम है? आज के माहौल में न सुनैया मन में ठिकाना है, न कहवैया मन में ठिकाना है। सुनैया सुना थे, कहवैया कहा थे, न सुनैया मन करा थे, न कहने वाला करा थे। हमरे जैसे सेखिया रामायण पढ़िया मन मंच में बैठना बड़े बड़े बात करते, ऐसा होता है वैसा होता है, ताई सेवा कर, सेवा कर, कुछ करबे तब होता है, कहेच में होता है। दाई है एक गिलास पानी भर घर में तरसा थे, मोर बेटा वो मोर मीट को ध्यान देती से खौरदे देती, लेकिन नहीं, कुछ दूसरों को कहने से पहले अपने गिरेबान पर एक बार झांक कर देखना चाहिए, मैं कितने पानी पर हूँ। ये मंच में बैठे के बाद कुशल उपदेश देना बहुत तेरे, दूसरा मन शिक्षा देना सहज है भाई, पहले तुम सुधरो, ठीक है? ये जरूरी है जीवन में। अगर 100 टन बात ये बंटी बोला थे तो 80 बात, अरे 20 ला छोड़ यार, संसारिक जीवन है, 20 टन बात ला छोड़ दे, 80 बात अगर जीवन में घटना चाहिए, तब बेकार कथा कहना साथ साथ। आज का रामायण पढ़िए मतलब 2 कहा हो गए, दिन भर राम राम, सांझ हुई 250 ग्राम। रामायण पढ़ने वाला ज्यादा, पढ़वाने वाला मन के गलती है, जाने भैया पाप आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। आप यदि जानते हो कि रामायण पढ़ने के समय नशा पान करके बैठे, उधार तो तुरंत मंच से, मंच खाली रहेगा, क्या हो जाएगा? हमारे गुरु जी बढ़िया, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। एक बढ़िया जब है जागा तब है सवेरा, ठीक है? ऐसे नहीं कि मैं पहली पेड़ भीतर जाना तो इनको न, समय के अनुसार सीख जाना चाहिए। अब सुनैया माला चाहिए, सुन तेकर बाद गुन, तेकर बाद हृदय में धारण कर, है नहीं? कहाँ पर सुनत भले पहले सुनत हुए पहले निकाला था इसे रामायण। हाँ चलिए आप सब चलिए, मैं समझा रहा हूँ तुम कैसे सुनना चाहते हो कि तुम तो ऐसे बैठ गए मैं टीवी देखे बैठे हो, साथ ही साथ निभाना, साथ ही ऐसे ही समझ आके तुम कैसे सुनना चाहते हैं। ये मेरा, ये तो टाइटल है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? चलिए बिल्कुल हुकानू देते हैं, ठीक है? ठीक है नहीं है हवे ना, कौन? हाँ तू मन, ठीक है? ठीक है चलन, अब सब जन जुड़न बढ़िया। रामायण आईना मतलब, आईना मतलब, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती। विश्वास में सूत उड़कर देखना तो टिकली टड़गा गएगा। कौन कहा थे? वो दर्पण कहा थे। कांच के दर्पण चित्र समार थे और मानस दर्पण हाँ चरित्र समार थे। अंतर अति है प्यारे। ऐसने एक जन 50-60 साल के डोकरी दे जाए वो मनिहारी ला देखी तहन तीर में जाग झपा गए। और हमार बहनी मन की आदत है कोनो ठेला वाला देखी नहीं मनी अब जाग चल दिए और कोनो एक ठन पालिश और यह दिखी नहीं मेहंदी कोनो देखन मत पाए ठेला वाला टूप ले वैसे डाल दी देखा बेटा एक दर्पण दे चूंदी पाक गए आंखी खुसर गए तार बेटा तोर दर्पण बने नहीं के दूसरा देखा चाइना मॉडल के दर्पण लेटेस्ट में देख देख गाल हचे पड़ गए दांत हजर गए डोकरी कथे तोर यहू दर्पण ठिकाना नहीं है बाबू ओ बेखन के दर्पण बने रहा है बेटा कथे बेखन के जब हम 8वीं चुप डोकरी का तर के तो उम्र है 55 के दिख पे बचपन के ये उम्र के गलती दर्पण के नो है इसने दर्पण झूठ नहीं बोले इसने मानस झूठ नहीं बोले प्यारे ठीक है अंतर रखती है भाई कांच के दर्पण ला देखे के बाद जीवन में काम जाते और मानस दर्पण ला देखे के बाद जीवन में राम जाते
है नहीं दाई विश्वास नहीं देखो जन बहनी बने ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर निकल के है जेकर बिरोनी बने धागम बने इससे तेला खड़े करा दे दर्पण करो छाती ठोक के कही आइए गांव मोल्ड सुंदर कोनो चीज कौन काम दर्पण तो आवन चित्र नहीं बल्कि चरित्र संवारे मेरा देखना है कि मैं राम बरोबर हो धन रावण बरोबर हो मैं सुपनखा सन हो धन सीता बरोबर हो आवन अपन अपन चरित्र मिलान कर पहले चलो हिंदी गली जानो नहीं गोठिया थो छत्तीसगढ़ी और मोर बंटवारा के मिले प्रसंग ल बना थो राम नाम के गढ़ी अब एक कढ़ी स्वाद लमड़ छत्तीसगढ़िया मन ज्यादा जानतर भेज दी हो तो कहाँ पर आज का तो 1.5 होशियार हो गया कढ़ी तक के नाम ला बदल दे ये तो मोट टोकरी दे पहले गंजी में इससे पैसा भर अब झारा ही संजनी नीचे दार चूहे दल कढ़ी का नबिया और आजकल के मर रहते नहीं जाई यदि हमर राम नाम के कढ़ी बनी में कोनो दीदी भैया कमी लाग रही अपन नहले सकोक सकोक नून मिर्च डाल के खा लो मोर कहे के मतलब है यदि मोर कथा कहे में कोनो भैया दीदी त्रुटि लागी अपन नहले सोच समझ के सुन लेना मोर निश्चित दावा है आप लानन जरूर है दावा हमर गुरुजी मन कहा थे रेगो मुड़ी उठा के छाती ठोक सुनो गुनो संगी पढ़ो लिखो छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ के पावर माटी प्यूरा रंग मटासी छत्तीसगढ़ के मोटा चौज का अड़बड़ सुहाते बासी साग में राजा जिमी कांदा कते वाला जिमी 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 कांदा 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 साग में राजा जिमी कांदा औ हम सुरहा गढ़ी कत को गोठिया बो कत को सुरबो तब बड़े बड़े निकला के बोले छत्तीसगढ़ी आवन छत्तीसगढ़ी कथा और जैन प्रसंग मिले है वो प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 43 4 और 3 7 और 7 का कोई कांड नहीं होता प्यारे 7 में दुनिया बंधी हुई है और आइए उस प्रसंग पर थोड़ा सा चर्चा करूं सो पदक दुख पावहि रामा सिर धुनि धुनि पसताई हो राम काल ही कर्म ही ईश्वर रामा मिथ्या दोष लगावहि राम। चलिए आप सबका ध्यान आकृष्ट कर दूं भैया ये प्रसंग छोटा मोटा प्रसंग नहीं है आप श्रीमद् भागवत सुनते होंगे तो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता निकला हुआ है कौन सा कहाँ निकले दाई गीता और ये हर रामचरितमानस के गीता है और गीता ला गीता बरोबर पढ़ना है ठीक भाई ये ला श्री राम गीता कह रहे थे मानस में बड़कन गीता है ये श्री राम गीता है सोनी भैया जी आइए राम गीता पर चर्चा करें कि राम अपने श्रीमुख से क्या कहते हैं जैसे वहां जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजामि संभवामि युगे युगे। हाँ तो गीता में बड़ी बड़ी बात होती है और यहाँ पे हम गीता में चर्चा करेंगे तो चलो ये प्रसंग में सीधा सीधा बात है सो पर दुख पावई जब इंसान ला दुख मिलते ना तो ये जन्म में भगवान ला कोसते कोसते ऊपर लोग में घलो कोसते और यार दिमाग खराब कर दी भगवान सिर धूल और वहां पछताते सिर ला धून धून के और भगवान ला दोष देते और काल ला और कर्म ला और समय ला ईश्वर ला मिथ्या दोष लगाते कि ये हम भगवान के सेती हरे मोर नो हरे। आइए ये गीता पर चर्चा करबो चलो इधर पहली बढ़िया जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दे तेकर बाद कथा की यात्रा करना चलिएगा ठीक चलिए चलो ठीक है ठीक है नहीं है अबे ना चलेगा अब सबो झला 2 घंटा चले 2 घंटा में चल ले भाई होगा है वैसे भी मैं टाइम हो गई तो गुरुजी कहा रहे होते हैं कर दे गुरुजी की अति बेले मन उड़ जाना रही है नहीं चलेगा बोल रामचंद्र की तुम तो जय ऐसे बोला तो जनमनी कन्हार बोले बूता तैयार रह जाए बोला जय बोले हमारे बूता की बोलाना है भाई बने चलो ठीक है बोल शंकर भगवान की ये चलते ये नहीं चलिए ये चले ये दोनों संग्रह चलते मतलब एकदम कसम खाएगा पूरे नरवा एरिया ये भाई उससे एक साथ चल ठीक बोलिए भारत माता की अपन अपन दाई दादा की अपन अपन घर वालों कहीं दुखनी बनी लाई अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति मन दे होता एलमेनी कहा रामायण कहा थे एक ही व्रत एक पत्नी काय वचन मन पति पद प्रेमा तू मन बन जाओ गौरी और ए मन बन जाई गौरा और हम नाते मंडलिया जो बहनी थी जोहर जोहर मोर ठाकुर तुम्हार काम देवारी मना नहीं मनाओ देवारी दिन गाय पूजा कर तो तुम्हार गाय हर ही रहे चाहे कहीं खाए
देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे गधीगनी करा ऐसने अपन अपन पत्नी भर अपन अपन पति अलवर है जलवर है करियर है कोरियर है बिलवर है कैसवर है अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति है भगवान दाई है नी। वैसे भी हमारे भैया मन कर एक पति है, हमारे बहनी मन कर दो पति। चलो एक पति वाले मन एक हाथ उठाओ और दो मन दो पति वाले मन दोनों हाथ उठा दे। वैसे नहीं है दाई हावेत नहीं है नहीं है बा चलो बने सुनता करो कैसे नहीं है। एक पति हमारे मोर बहनी जे तो साथ भावर वादे आठ भावर का चुप साते भावर की दार के लान थे और वो सात भावर वाला कोई गारंटी नहीं रहा है। जींस पहनो चाहे पैंट इस शर्ट में तलाक हुई तक ठिकाना है। मेवला कहा तो जब सबो जन हाथ जोड़ के कहा तो हे स्वामी हे प्राणनाथ हे साहू हमर धान लमाहू झन चुहक 5,000 चला हूँ भगवान। जमीन के पति आकाश के पति संविधान के पति लाइट के पति तुहर पति हमर पति अर्थात चराचर जगत पति। अब हो गए निदाई तो चलेगा चल भाई बोल रामचंद्र की जय हो। भोला गौरी के भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले आरी सिद्ध के गोसैया पुष्पा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले चले अब जी चले अब ना चले अब जी चले अब ना चले अब भोला गौरी के भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले अब भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले अब भोग लगे संत कर सेवा पार्वती पिता महादेवा भगवान के भोग लगे संत कर सेवा। चले अब जी ज्ञान देना चले अब जी ज्ञान देना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चलेगा भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चलेगा। चार भुजाधारी किसी को सोहे की सवारी दया बंदी चार भुजाधारी किसी को सोहे की सवारी। चले अब जी चले अब ना चले अब जी चले अब ना चले अब ना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले। ज्ञान देव जी बुद्धि देवना ज्ञान देव जी बुद्धि देवना बुद्धि देवना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले 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 भोला गौरी के ललना पुष्पा सवारी हो चले। स्वामी की जय हो। सो परत दुख सिर भूली बस हो राम
सिया के राम राजा राम सीता राम श्याम जय जय राम। आप जम्मो झरमन सोचत हो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात न बताही कही के पर कुछ नहीं है भैया सूखा दरिया भपोड़वा कोहड़ा एक काठा धान दे 21 काठा बोधना न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है। मैं तो तुम्हार पहिरे गोड़ के साटी हो वो तुम्हार लइका मन के खेले गुंडी भौरा बाटी हो वो मैं तो राम कथा गुड़ खबिया नान कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला तुम्हार पड़ोसी गुरु तीर कन्हार गोरी के करिया माटी हो जी कन्हार गोरी के करिया माटी हो जी। मैं अपनी गांव की माटी का खुशबू लेके निकला हूँ। मैं अपनी गांव के बुजुर्गों का दुआएं लेके निकला हूँ। यदि है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। क्या प्यारे याद रखना जिनके सिर पर माँ बाप और गुरु का हाथ होगा जिंदगी में कभी फैल नहीं खाएगा आदमी प्यारे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये बंटी। यदि है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। मैं अपने घर से माँ बाप की पाँव छू के निकला। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। चलिए आवर अतका देर तक एक पहली उत्तरकांड में चर्चा होत नहीं हुए भाई जी नहीं हुए दाई। चलिए प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता ब्रह्मांड सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का उत्तर। आइए हम इतने देर तक सिर्फ नीचे स्तर पर रहे हैं अब सीधा में ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर जाने बोले उत्तरकांड पर। बोले कैसे? क्योंकि चलिए गोस्वामी अच्छा रे बच्चे चरम मुरा जैसे कहा तुम्हारा ध्यान बेटा खदर मसर मत करो भाई हम मन तो रहे लड़का लेकिन तुम्हारा सुनागी लगाते नहीं रहे चलेगा। आप सबके ध्यान अग्रिष्ट करना चाहूँ मैं क्योंकि उत्तरकांड में चर्चा है और उत्तरकांड के उल्लू फुल्लू प्रसंग नहीं बल्कि बोला गीता में चर्चा करना है। गीता पर चर्चा करूंगा मैं और मेरा कोशिश रहेगी कि आप सबको खुश कर पाऊँ समय के अनुसार लेकिन ज्यादा लिंक से नहीं हट पाऊंगा कोशिश रहेगा ठीक है। तुम और रामायण सुने नहीं सुने हो गाँव सुने हो नहीं सुने हो रामायण ला कौन लिखे है और हमारे घर में मोट डोकर बबल खेलते रामायण ला वाल्मीकि महाराज जी लिखी श्रीमद रामचरितमानस ला गोस्वामी तुलसीदास जी कक्का दिन में 2 साल 7 महीना 26 दिन में कक्का उम्र में 77 70 साल की उम्र में और हमारे घर के डोकरी डोकर में 60 ले 70 रेंग देते समझे हो? अच्छा रामायण रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी जी ने एक विशेष तौर पे ध्यान दिया है। आखिर आप चलो एक दिन की बोला उत्तरकांड में चर्चा करना है। रामायण 7 कांड में काबल लिखी यार राजा दशरथ के 3 जन पत्नी से 3 कांड लिख देती राजा राममन 4 भाई 4 कांड लिख देती काबल 7 कांड लिखे का जरूरत नहीं से बल्कि वाल्मीकि जी ने तो 8 कांड लिखा है। वाल्मीकि कांड तो लव कुश कांड और लिख दिया है भैया। गोस्वामी जी 7 कांड काबर लिखी और 7 कांड लिखे पहली एक बड़ी बढ़िया चर्चा हो रही से ये मानस के जो प्रसंग है ना हमारे जीवन पर्यंत अर्थात चरितार्थ करे पर बढ़िया साबित होते। बोले कैसे? एक बार भगवान शिव जी एवं दाई हो ए बहनी इसने मोर बोले भाई टुपुर टुपुर उठना नहीं है भैया जब उठना है तो गाना कर उठू ठीक है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं इसने यार उठ के गाना चाहिए था सब जन उठ के चल दू अपन कोई टेंशन नहीं है ठीक है। हमारा कथा के बार ज्यादा पब्लिक के थोड़ी जरूरत है भाई एक आज हम डोकरी डाकरी बैठा दे डोकरा बस मुड़ी वाले से गलत रहा उसमें मत सुने लगना चाहिए कि मैं कहा था तो कोनो सुना था और तुम बैठी थी उसे देखा भर वो तो फिर जिंदा लाश हो गए ना। भगवान शिव जी जब कथा सुने वर्गीस ने काकर करा
कुंभज जी का आश्रम में एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज सिपाही सग छती जगजननी भावनी पूजरी से एकलेश्वर गली। तो गोस्वामी जी लिखना पड़ गए, कहा था सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरी ना था। कथा सिर्फ सुने के नो है, कहे के कहा तो सुने के, कहे के नो न सुने के, न कहे के, दोनों कहना चाहिए। और एक बढ़िया बात, बार बार दोहा क्रमांक 106 के नीचे वाले तीसरा नंबर के चौपाई में माता पार्वती भगवान शिव जी को कथा पूछते हैं। बोले कैसे? पति है तू अधिक अनुमानी, बोली बिहसी उमा पियमानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछन चाहा शैल कुमारी। चले कर बोलिए गुहा निषाद महाराज की जय हो। आज निषाद जयंती भी है गुहा जी का। तो चलिए चलो एक देखो, मैं जन गुरु कृपम पाए हो, ठीक है। और पड़ोसी में मोर भागवत 9 तारीख से भाई बिल्कुल आना है, ठीक है। कुसमी लेकर कुसमी, हाँ कुसमी 9 तारीख से मोर भागवत कथा है, आप बिल्कुल सादर मंत्री है, ठीक है। तो चलिए मैं एक दिन आपको कहना चाहता हूँ, मैं गुरु कृपम जन पाए हो, सुनने वाला ला बंटी सुनने के बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक का कहना चाहता हूँ, जिन बात में रखूँ तक साथ रखूँ, जिंदगी जान मैं बोल भी नहीं करूँ, ठीक है। चलिए चलो चर्चा करते हैं। अपन बिहसी अचाक का दिन भर कथा सुने हो नहीं सुने हो? आपका दिन में कौन बिहसी के बारे में बताइए, बिहसी काला कहते हमका जानी दुर्ग भिलई के पानी रे। इसीलिए रामायण पढ़ा था, हमारे बाबा मर गए, हमारे दादा मर जाही, महू मर जाओ, लोग लेकर मन घरों मर जाही, रामायण बदल ही का नहीं बदले तो रामायण हमन बदला था, है नहीं प्यारे। तो बोले बिहसी मतलब मुस्कुराना, बिहसी मतलब ध्यान रखना, रामायण की मतलब विशेषता है। मान लो चीतई जानकी लखना तन बिहसे करूँ नहीं सकी, बोल दी व्याख्याकार तब बिहसे की तो का बिहसे की, बहस की तन बिहसे की, समझ नहीं है। बिहसी मतलब होते मुस्कुराना। मुस्कुराना 3 प्रकार के होते, हंसना, मुस्कुराना और अट्ठासना, ठीक है। मुस्कुराना मतलब मन में पहला लड्डू फूटा, मुस्कुराहट, ठीक है। और हंसी मतलब अभी जो हंसते हैं हंसी है, और हंसना मतलब कभी छूटना नहीं रहा, ये हंसना हर, ठीक है। तो बोले माता पार्वती बोले बिहसी कथा, भगवान शंकर कैसे पूछी बिहसी मुस्कुरा के सकल कथा लोक हितकारी। मोले से कथा बता भगवान, जब सकल लोक हित हो जाए तब भगवान शंकर कहते तेर कर चश्मो पार्वती तोरा तोर बार पूछना ते गांव वाला मन के ठेका ले सार्वजनिक कहते, तब पार्वती कहते आई ते मोरे एक जन के पति रहते, तब मोर भर पूछते ते सर्वजनिक पति भगवान के है।